प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस की से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बेगमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में एक बार और हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज का विचार के लिए हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय का पहला और दूसरा आयत। कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय की पहला और दूसरी आयत। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्यों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होते रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस विषय को बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु की कृपा है तो। अब कुलोसियों की पत्री में से कुछ बात और लगातार हम सुनते रहेंगे। कुलोसियों की पत्री में जो भी बात है, जो हम विश्वासियों के लिए जो ज़रूरत है, उस विषय के ऊपर हम थोड़ा मनन करते रहेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा आशा है। जब हम नया नियम के अंदर 4 पत्रियाँ हम ऐसा देखते हैं, गलातिया, एफेसियर, फिलिपियर और कोलोसियर। ये चारों को मैं यहाँ तक ये समझता हूँ भाई कलीसिया, मतलब ब्रदरन चर्चेस, मतलब एक सह भाइयों का कलीसिया, भाइयों कलीसिया वैसा हम समझ सकता है। ये है कि इसमें इन चारों पत्रिया में जो लिखी हुई बात है, विश्वासियों के लिए बहुत लाभदायक बात पौलुस लिखते हैं। जो इसके अंदर गलातियों और एफेसियों की पत्री में 6 अध्याय, फिलिपियों और कुलोसियों की पत्री में 4 अध्याय दिया हुआ है। ये सब एक दूसरों से एक रिश्ता है, ऐसा हम समझ सकता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो चारों जो भाइयों की जो देश है या जगह है या भाइयों की जो कलीसिया है, उसमें से अनेक बात हमारे आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए रोज़ रोज़ पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं इस बातों को समझता हूँ। जब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद या इंटरेस्ट देने वाला एक पत्रिया है जो कुलोसियों की पत्री। बाकी भी अच्छा है, फिर भी कुलोसियों की पत्री को मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मेरे जीवन में। ये जो पत्रियाँ जो प्रेरित पौलुस के जब कैदी थे, जब प्रिजन ऑफिसर्स कहते हैं, जब बंदीगृह में था, उस समय लिखी हुई पत्री में से एक था जो कुलोसियों की पत्री। एफेसियर, फिलिपियर, फिलेमोन और कुलोसियों की पत्री जो पौलुस को बंदी बना के रखा था, उस समय उन्होंने बंदी गृह से, कारागृह से कलीसिया को लिखी हुई पत्री है। अब इसका पहला और दूसरा आयत के अंदर से कुछ बात आज विचार करेंगे, और प्रभु की इच्छा है तो हम इसको लगातार सुनते रहेंगे। हम ऐसा आशा करता है और ऐसा प्रार्थना करते हैं। और इसमें हम एक बार और मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस ये बताते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित बन गया। मैं मेरा इच्छा से नहीं था,
परमेश्वर का इच्छा था कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित बनना। प्रेरितों का अर्थ भेजा हुआ, एक प्रत्येक उद्देश्य के लिए भेजा हुआ होता है, इसको बोलता है प्रेरित। और किसी से भेजा हुआ, मतलब पौलुस को ऐसा भेजा हुआ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह यीशु का जो आज्ञाओं को लेकर के जो चलने वाला, जो जहाँ जगह भेजा था वहाँ चलने वाला एक व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। और कहते हैं कि मेरा एक भाई है जो तिमुथियुस कैसे इनका भाई हो गया, जो कारागृह में ही इनको मिला था। और जो उनके द्वारा, पौलुस के द्वारा वो प्रभु में आया था और नया जन्म पाया व्यक्ति था और उनको हमेशा साथ में लेकर चलता था। देखो, एक प्रेरित भेजा हुआ एक प्रभु का दास का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनके द्वारा यदि कोई मसीह में आया, उनको चेला बना दिया, तो उनको लेके साथ में लेके चलना, जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ साथ में लेके चलना और प्रभु की सेवा करना और परमेश्वर का संदेश को दूसरे जगह में पहुंचाने में इनको साथ रखना उनके लिए बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आजकल अनेक लोग ऐसा नहीं करते हैं, स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना जो स्वार्थता के लिए एक दूसरों को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन में ऐसा नहीं लिखा है। और इस पत्र को लिखा हुआ किसको लिखा है? उस कलीसिया में दो प्रकार के लोग था। हम इस विषय के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। इसकी दूसरे आयत के अंदर ये कलीसिया का विशेषता, कलीसिया के विश्वासियों का की विशेषता हम देखते हैं कि पहला ये पवित्र लोग था। ये पवित्र मतलब किसी के द्वारा पवित्र बनाया हुआ ऐसा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बन गया था। पवित्र कैसे बनते हैं? और स्वयं को पापी समझते हुए और पापी के लिए यीशु मसीह आया, ये बात समझते हुए यीशु मसीह में पवित्र बन गया था। तो ये कलीसिया का एक इम्पोर्टेंस है, ये होता है कि उनका विश्वासी लोग जो है, जो सदस्य जो लोग जो है, वो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किए हुए हैं या होना चाहिए या होने के लिए जो कलीसिया में आना चाहिए या विश्वास करना चाहिए। दूसरा एक प्रत्येकता, एक फेथफुल ब्रदरन मतलब विश्वासी भाई था। हम समझते हैं कि विश्वासी भाई मतलब कलीसिया पर विश्वास करने वाला, वो लोग के लिए विश्वासी बोलते हैं। हर कलीसिया वाला अपना लोगों को अपना विश्वासी कहते हैं। जहाँ तक दूसरी धर्म के लोग भी बताते हैं कि विश्वासी। लेकिन यहाँ के जो विश्वास का अर्थ ये होता है कि जो फेथफुल, विश्वास योग्य भाई, मतलब उनको एक विश्वास योग्य उनके जीवन में था। और फेथफुलनेस एक कैरेक्टर है। फेथफुलनेस हर जगह में विश्वासियों के लिए एक उचित कैरेक्टर है। जो फेथफुल जीवन में नहीं हो, वो कभी एक विश्वासी या कलीसिया के प्रभु का विश्वासी या प्रभु का कलीसिया का सदस्य नहीं बन सकता। जहाँ और विश्वास योग्यता प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, कलीसिया के साथ में होना चाहिए, अन्य विश्वासियों के साथ में होना चाहिए और उनके परिवार के साथ होना चाहिए, उनके साथ जो मित्र उनके साथ में भी होना चाहिए। ये फेथफुलनेस एक कैरेक्टर है जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और इन दोनों आयतों के अंदर से हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए प्रेरित भगवान कहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। प्यारे मित्रों, ये जो परमेश्वर का दास के द्वारा जो पवित्र लोग और विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति हमें मिलते रहते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु की आगमन में कोई देरी हो तो हम अगले सप्ताह वापस और देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।